प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसकी एक्सरसाइज 6.5 और 6.5 का ये थर्ड पार्ट है। और हम अब तक 7th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। एक्सरसाइज 6.5 ऑफ द चैप्टर नंबर 6 ऑफ 10 +2 क्लास। तो बच्चों यहाँ पर दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है एक फंक्शन है बच्चों, क्या फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin 2x। तो ये है बच्चों आपके पास एक फंक्शन जिसका नाम है sin 2x। और आपको इंटरवल दे रखा है क्या, 0 से लेकर के 2π तक। तो ये है आपके पास इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब बताना क्या है इसमें, बताना है आपको बच्चों कि ये फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर, किन किन पॉइंट्स के ऊपर इस इंटरवल के अंदर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो किस प्रकार से करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा है और पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ करके आए हैं, तब आप क्या करते थे, इसमें इसका निकालते थे आप डेरिवेटिव f(x). तो क्या बनेगा बच्चों, sin 2x का डेरिवेटिव हो गया cos 2x और सिमिलरली 2x का हो गया 2। और फिर आप डेरिवेटिव को किसके बराबर रखते थे, 0 के बराबर रखते थे। तो यहां पर 2 की और cos 2x की जो प्रोडक्ट है वो 0 है, इसलिए 2 इज नॉट इक्वल टू 0। 2 तो कैन नॉट बी इक्वल टू 0 हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। दिस इंप्लाइज आपके पास किसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी बच्चों, cos 2x की वैल्यू 0 के बराबर आती है। और यदि आपने 10 +1 क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को पढ़ा है, तो cos 2x इज इक्वल टू 0 है। तो यहां पर cos 2x और यहां पर 0 की जगह आप किस की वैल्यू लिख सकते हैं cos में। यहां पर इस पूरे इंटरवल में 0 से लेकर के 2π तक कौन कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं। अगर मैं 0 को cos में बदलूं तो आप लिख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख सकते हैं, cos यहां पर π/2 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें पाई ऐड कर देते हैं, 3π/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से फिर पाई ऐड कर दीजिए, 5π/2 कर सकते हैं। और इसी प्रकार से फिर से पाई ऐड करते हैं तो 7π/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 7π/2 इन सब के ऊपर जब आप क्या करते हैं, cos की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो वो 0 ही आएगी इस पूरे इंटरवल के ऊपर। और ये क्या है, सभी ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि cos हटाते हैं दोनों तरफ से, तो cos ये जो 2x बचता है, ये 2x क्या क्या आएगा आपका, या तो π/2 आएगा बच्चों, या फिर 3π/2 आएगा, और या फिर 5π/2 आएगा, अथवा 7π/2 आएगा। और यहां से तो हमने तो 2x की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन x की वैल्यू क्या आएगी इस पूरे इंटरवल के ऊपर, तो आपकी x की वैल्यू आएगी 2 को उधर ले जाइए, यानी कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। इधर करोगे तो x आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तो पहले से ही था, 2 और नीचे आ गया, तो इसका मतलब π/4। यहां पर हो जाएगा 3π/2 इंटू में 2 नीचे एक और आ गया, तो इसका मतलब 4 आ गया। ऐसे ही 5π/4 हो गया, ऐसे ही 7π/4 हो गया। तो ये आपकी x की वैल्यू रखेंगे, तो इस प्रकार से आपका cos 2x यानी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बनेगा। आप इनमें से कोई सी एक रख के देख लीजिए। जैसे आप π/4 पुट करते हैं यहाँ पर x की जगह, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, π/2 बचेगा, cos π/2 की वैल्यू 0 ही आएगी। आप कोई सा भी लेकर के देख सकते हैं इनमें से। तो अब देखिए, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें बताना था कि पूरे इंटरवल पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी। तो पूरे इंटरवल में ये 2 वैल्यू और बच गई आपके पास। ये तो हो गई सारी x की वैल्यू जहां पर 0 बनता है डेरिवेटिव। बाकी की वैल्यू और लिख लीजिए। उस इंटरवल में एक तो 0 था, फिर उसके बाद ये आएगा π/4, उसके बाद क्या आएगा 3π/4 आएगा। इस इंटरवल में कौन कौन सी किस किस के ऊपर आपको वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, 5π/4 के ऊपर निकालनी है, ऐसे ही 7π/4 के ऊपर निकालनी है। और लास्ट इस इंटरवल का पॉइंट क्या था, फर्स्ट तो था 0 और लास्ट था 2π। तो इन पूरे इंटरवल के ऊपर आपको इस sin 2x फंक्शन का जो मान है, वैल्यू है, वो आपको निकालनी है कि क्या क्या इस फंक्शन की वैल्यू हो सकती है। तो देखते हैं बच्चों। तो पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो sin 2x की वैल्यू किस पे देखते हैं, 0 के ऊपर, ठीक है ना, 0 पहला पॉइंट है, फिर π/4, ऐसे ही सबके ऊपर देखते हैं तो 2π तक। तो देखें, पहला फंक्शन क्या था आपका sin 2x। तो रखिए बच्चों, आप किसकी वैल्यू रखते, पहले वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे यहां से। तो f(0), तो 0 के ऊपर देखते हैं sin, यहां पर दिया है 2x, तो 2 इंटू में x की जगह 0 रखा आपने, तो sin 0 बन गया 2 इंटू 0। sin 0 की वैल्यू आप जानते ही हैं क्या है, sin 0 की वैल्यू है 0।
इसी प्रकार से जब दूसरी वैल्यू रखते हैं, क्या थी आपके पास, नेक्स्ट वैल्यू थी पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पुट कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, और 2x था तो 2 तो आपका एज इट इज, 2x है ना यहाँ पर, तो 2 तो आपका एज इट इज, और फिर आपने रखा x की जगह पाई बाई 4, तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा 2 2 जा 4 यानी साइन पाई बाई 2, जानते ही आप इसकी वैल्यू बनती है 1। ऐसे ही एफ ऑफ अगली वैल्यू क्या थी पाई बाई 4 के बाद 3 पाई बाई 4, ये देख लीजिए 3 पाई बाई 4 है यहाँ पर, तो ये रख करके देखते हैं तो फिर क्या आता है, तो 3 पाई बाई 4, तो ये रखते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, साइन 2x था यहाँ पर, साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4 रखा आपने, तो ये बन गया बच्चों 2 2 जा 4 यानी साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकालिए। कैसे निकाल लेंगे आप, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 3 पाई बाई 2 की आप क्या कर लेते हैं, पाई प्लस पाई बाई 2 कर लेते हैं, तो इसमें यदि ऐड करते हैं तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 2 ही बनता है, लेकिन ये पाई में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड में गया, साइन थर्ड में क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का साइन थीटा, यानी कि +1 क्लास में आपने पढ़ा था माइनस साइन पाई बाई 2, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन थीटा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और बाहर है आपका माइनस का साइन, तो माइनस की 1 आ गई वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था आपका इसमें 5 पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4 पे देखते हैं तो साइन 2 इंटू साइन 2 इंटू एक्स था, एक्स की जगह पर रख दिया आपने 5 पाई बाई 4 रख दिया बच्चों, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 5 पाई बाई 2 बच गया, साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कर लेंगे, तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 पाई प्लस पाई यानी कि 5 पाई बाई 2, तो बच्चों किस में गया, 2 पाई में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट में गया, तो फर्स्ट में क्या होता, फर्स्ट में क्या बन गया ये साइन थीटा यानी कि पाई बाई 2, साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। नेक्स्ट है आपके पास क्या, एफ ऑफ 7 पाई बाई 4, इसके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो साइन 2 थीटा यानी कि 2x, x की जगह क्या है 7 पाई बाई 4, तो देखो बच्चों 2 2 जा 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 पाई बाई 2 को आप लिख सकते हैं साइन, ऐसे लिखोगे इसको 4 पाई माइनस में पाई बाई 2 लिख सकते हैं, यानी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, तो 4 दूनी 8 पाई में से पाई घटाएं तो 7 पाई बाई 2, ये किस में गया 4 पाई यानी कि 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद कुछ घट रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और फोर्थ में साइन क्या होता है आपका नेगेटिव, तो साइन 4 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, थीटा यानी पाई बाई 2, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और आगे है माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है आपकी वैल्यू एफ ऑफ लास्ट वैल्यू क्या थी आपकी 2 पाई, तो 2 पाई के ऊपर देखते हैं, ठीक है ना, यहां पर ऐसे ही था 7 पाई बाई के बाद 4 के बाद क्या था आपके पास 2 पाई, तो 2 पाई के ऊपर जब वैल्यू देखते हैं तो क्या बनता है साइन 2 पाई, 2 तो पहले से ही था 2x और यहां पर लिख दिया आपने 2 पाई, तो बच्चों साइन 4 पाई बन गया, साइन 4 पाई को आप लिख सकते हैं साइन 4 पाई माइनस में 0, 4 पाई माइनस 0 लिख सकते हैं, तो ये किस में गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में होता है ये नेगेटिव, तो माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होगी, तो आगे माइनस है तो 0 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू जो है वो क्या क्या आती है, मैक्सिमम कितनी कितनी आती है वो देखते हैं। अब देखो एक तो यहां पर आई थी वैल्यू 1 आई थी, उसके बाद क्या आ गई थी -1 आ गई थी, फिर आपकी 5 पाई बाई 4 पे क्या आ गई थी 1 आ गई थी, फिर यहां पर क्या आ गई -1 आ गई थी, और इसके ऊपर क्या आ गई थी आपके पास 0 आई थी, और शुरू में भी 0 ही आई थी, ठीक है। तो इसका मतलब +1 ही सबसे बड़ी वैल्यू आती है। कितनी आ रही है बच्चों, एक तो 5 पाई बाई 4 के ऊपर 1 आ रही है, और कहां पर आ रही थी आपकी साइन पाई बाई 4 के ऊपर भी 1 ही आई थी। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट के ऊपर आई पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। तो इसका मतलब जो पॉइंट हैं वो कौन से हुए बच्चों, पाई बाई 4, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ बच्चों 5 पाई बाई 4, ठीक है। इन पॉइंट्स के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए पॉइंट्स आपके पास, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा कह सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमा हो गए आपके पास मैक्सिमा और या मैक्सिमम वैल्यू के, और इसी प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन गई बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू कितनी बनी आपके पास 1 बनती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करेंगे आप लोग। 9 में दिया इसने आपको फंक्शन क्या है बच्चों, ये पीछे भी आ चुका है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है आपका बच्चों साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो यहां पर कहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम देखते हैं कि क्या हो सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इंटरवल क्या लेना पड़ेगा आपको जानते ही हैं, 0 से लेकर के 2 पाई तक ही देखेंगे पूरे के ऊपर, ठीक है।
यही बनेगा ना, 0 से स्टार्ट होकर के, दिया तो है नहीं लेकिन ऐसे ही तो होगा, ठीक है। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इन्हीं के बीच में तो हम देखते हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले वही बात एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, और तब आप इस डेरिवेटिव को किसके बराबर रखते हैं, 0 के। तो बच्चों यहां से आप साइन एक्स को एक तरफ कर लीजिए, यहीं पर रख लीजिए माइनस साइन एक्स, और कोस एक्स को उधर ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा कोस एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल, कोस एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, इधर क्या हो जाएगा, कोस से डिवाइड करने के बाद यहां पर साइन बाई कोस टेन एक्स, और इधर कोस से डिवाइड करोगे कोस एक्स को, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। अब आप इस पूरे इंटरवल में ऐसी वैल्यूज रखिए जहां पर टेन एक्स की वैल्यू 1 आती है, तो आपके पास टेन एक्स, तो यहां तो टेन एक्स ही रहेगा। यहां पर क्या हो सकता है, या तो लिखेंगे क्या आप, टेंजेंट पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 होती है। टेन पाई बाई 4 तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, एक तो टेन कहां पर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में, और किस में होता है ये पॉजिटिव, थर्ड में। तो थर्ड में निकालने के लिए क्या कर दूं मैं, इसको पाई में इस पाई बाई 4 को जोड़ दूं बच्चों, पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि क्या बन जाएगा, 5 पाई बाई 4, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब या तो x क्या हो सकता है आपका, टेन हटाएंगे तो x विल बी इक्वल टू पाई बाई 4, आइदर इक्वल टू पाई बाई 4 और इक्वल टू पाई बाई 5 पाई बाई 4। इन दोनों वैल्यूज के ऊपर क्या आएगा, टेन एक्स की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट में और थर्ड में क्या होता है आपका पॉजिटिव। अब आपके पास एक्स की वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन इंटरवल तो वही था जैसे 0 से 2 पाई, तो आपके पास 4 पॉइंट हो गए। एक तो 0 से स्टार्ट किया, फिर आपके पास पाई बाई 4, फिर 5 पाई बाई 4, और लास्ट आपके पास 2 पाई। इन सभी चारों पॉइंट्स के ऊपर हम वैल्यू को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या था आपके पास, ये था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो देखिए पहले पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसके ऊपर, शुरू का पॉइंट है 0 यहां पर, तो एफ ऑफ 0 रखते हैं आप। तो बच्चों साइन 0 प्लस कोस 0 लिखोगे आप लोग, तो साइन 0 प्लस कोस 0, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, कोस 0 क्या होता है आपका 1। तो आ गई पहले पॉइंट के ऊपर। फिर पाई बाई 4 के ऊपर देखते हैं आप, पाई बाई 4 के ऊपर एफ ऑफ पाई बाई 4, तो देखते हैं क्या आती है। तो साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई कोस पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आती है आप जानते हैं, 1/√2, यहां पर रखेंगे ना साइन पाई बाई 4, प्लस कोस पाई बाई 4 की वैल्यू भी क्या आती है 1/√2। तो ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो 2 अपॉन में √2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है 5 पाई बाई 4 के ऊपर, तो एफ ऑफ 5 पाई बाई 4 के ऊपर जब आप देखते हैं तो साइन क्या बन जाएगा, साइन 5 पाई बाई 4, साइन 5 पाई बाई 4 रखेंगे ना आप, तो इसको वैसे तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, 5 पाई बाई 4 को क्या लिख लीजिए आप, पाई प्लस पाई बाई 4 लिख दीजिए, ठीक है, 4 पाई प्लस 5 यानी कि 5 पाई बाई 4। लेकिन ये यहां पर जब, और प्लस में क्या लिखेंगे साथ में, कोस था ना आगे, कोस 5 पाई बाई 4, तो क्या बनेगा, कोस क्या लिखें, पाई प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे इसको भी। तो बच्चों ये कहां गया, देखिए ये भी सेकंड में थर्ड में गया, और ये भी थर्ड में पाई में कुछ जुड़ा है, तो थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो ये बन गया माइनस साइन पाई बाई 4, और साथ में ये भी क्या बना, माइनस में कोस पाई बाई 4। तो इस प्रकार से बन जाता है। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो माइनस 1/√2 हो गया, और यहां भी माइनस 1/√2। तो देखो -1 और -1, माइनस के 2/√2, -2 अपॉन में √2 डिवाइड करो तो माइनस का √2 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है, 5 पाई बाई 4 के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास, उसके बाद था आपके पास 2 पाई। तो 2 पाई पे देखते हैं, तो एफ ऑफ 2 पाई पे क्या वैल्यू आती है फंक्शन की, देखिए एफ ऑफ 2 पाई, तो एफ ऑफ 2 पाई रखोगे तो क्या बनेगा, देखिए जब यहां पर तक रखते हैं तो आपका फंक्शन क्या था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई को क्या लिखूं मैं, साइन 2 पाई माइनस में 0, और ऐसे ही प्लस में कोस 2 पाई को क्या लिखूं, कोस 2 पाई माइनस में 0। तो बच्चों देखो कोस 2 पाई माइनस 0 फोर्थ में गया, फोर्थ में क्या होता है साइन, तो ये तो बन गया नेगेटिव होता है ना, माइनस का साइन 0, माइनस साइन 0, और कोस 2 पाई माइनस 0 ये कहा गया फोर्थ में, ये भी, तो फोर्थ में ये क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि कोस 0। तो बच्चों देखो ये तो 0 ही हो गई, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू एक तो मतलब ये वैल्यू जो आपने स्टार्ट करी थी पहले आई थी 0 के ऊपर 1, फिर आई आपकी √2, तो ये इससे बड़ी है। उसके बाद क्या आई थी आपके पास अगले पॉइंट के ऊपर, ये आई थी -√2, तो ये और भी छोटी होगी, नेगेटिव हो गई, और लास्ट में आई 1, तो 1 तो 2 पॉइंट के ऊपर आई थी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या थी आपके पास, √2 थी। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो √2 होगी, और यदि आपको पॉइंट पूछे तो वो क्या होगा आपके पास, पाई बाई 4, कहां पर, इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो यही आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट
तो बच्चों जो यहां पर दिया है इसने, वो दिया है क्या, फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x क्यूब माइनस 24x और प्लस 107, और दो इंटरवल दे रखे हैं क्या, एक तो है 1,3 और जो दूसरा इंटरवल है -3, -1, -3, -1, ये कोई फंक्शन है। तो अब आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों इंटरवल के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका वही प्रोसेस डेरिवेटिव करते हैं, क्या बन जाएगा, 2 तिये 6x का स्क्वायर माइनस का 24x। अब आप इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं बच्चों, तो यहां से 6x कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस में क्या बचता है आपके पास 6x निकाल दिया, x माइनस में 4 और इक्वल टू 0। तो ये x इज नॉट, मतलब 6 तो 0 नहीं हो नहीं सकता, इधर तो x इक्वल टू 0 होगा अथवा x माइनस 4 0 होगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4 आपके पास। तो 0 और 4 आया, लेकिन पहले इंटरवल पर जब आप देखते हैं ना, तो ये 0 है इस इंटरवल के अंदर, ठीक है, ये तो 1 से कम है, और ना ये 4 है क्योंकि 3 से ज्यादा है, तो इसलिए ये तो वैल्यू इंटरवल में आती है, तो इन दोनों पर वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। तो एफ ऑफ पहले 0 1 पे निकालिए, तो 1 के ऊपर जब आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 इंटू 1 की क्यूब, 2 इंटू 1 की क्यूब 1, माइनस में 24 इंटू 1 24 हो गया, और प्लस में 107, तो ये बना 2 और 107, 109, 109 में से आप 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 85 आएगी। सिमिलरली जब आप किसके ऊपर निकालेंगे, दूसरा पॉइंट क्या आपके पास इंटरवल में 3, तो 3 पे निकालिए एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, उस फंक्शन में रखिए 2 इंटू में 3 की 3, यानी कि 2 गुणा में 3 की 3 हो गया 27, माइनस में 24 इंटू 3, तो 24 इंटू 3 और प्लस में 107, 107 है यहाँ पर 107, तो जोड़िए, तो 27 दूनी 54 और प्लस में 107 को पहले लिख दीजिए आप, और उसके बाद माइनस 24 दिया 72, तो देखिए जोड़िए इनको, 7 और 4 11, 5 और 1 6, और यहाँ पर 1, माइनस में 72 घटाएंगे तो 11 में से 2 9 बचेगा, और इसी प्रकार से 15 में से 7 घटाएंगे तो 8। अब ये दोनों पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या आई, 89 और 85, तो कौन सी मैक्सिमम है, 89 इज मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे आप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है वो आपके पास इज इक्वल टू 89, और किस पॉइंट के ऊपर है, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं। पॉइंट क्या बना बच्चों आपका, मैक्सिमम वैल्यू का वो बना 3, ठीक है, पॉइंट इज 3। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो नेक्स्ट इंटरवल था आपका -3 और -1, आपने x की वैल्यू 2 निकाल ली थी, कौन कौन सी, एक तो 0 और एक 4, यहां से इसी इंटरवल में, तो मतलब इसी फंक्शन से डेरिवेटिव से, तो आपने 0 और 4 निकाला। अब यहां से 0 देखते हैं इसमें आता है या नहीं, -3 और -1 में नहीं, 0 तो इन दोनों से बड़ा है, और 4 भी नहीं आता, तो इसका मतलब 4 और 0 दोनों ही इस इंटरवल में नहीं आते, तो इसलिए आप इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो इन दोनों पॉइंट्स पे जब वैल्यू निकाल लेंगे तो बच्चों क्या आएगी देखते हैं। पहले मतलब इनके ऊपर तो निकालने ही नहीं है आपको, कि मतलब ये जो 0 और 4 के ऊपर तो आप तो इन्हीं पे निकालने पड़ेगी आपको, तो -3 और -1 पर तो देखते हैं। तो एफ ऑफ -3 देखते हैं आप, एफ ऑफ -3 रखते हैं इसमें, तो क्या बन जाएगा आपके पास बच्चों, इसी प्रकार से मतलब यहां पर 2 वैल्यू आनी चाहिए बच्चों, एक तो मैक्सिमम माइनस, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, फंक्शन तो यही है ना आपका, यही है, मतलब इसमें है ना इंटरवल में, और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं ये देखने वाली बात है। एक तो -3 है, एक -1 है, और ये पॉइंट आते नहीं, तो -2 भी तो आ सकता है ना इसके अंदर, -2 पे और चेक कर लेते हैं, तो -3 पे देखते हैं क्या बनता है। तो -3 पे तो आई 2 इंटू यहां पर -3 का क्यूब, -3 की क्यूब, फिर -24 इंटू में -3, और इसी प्रकार से क्या है बच्चों 107 है, 107, तो यहां पर देखते हैं क्या बनता है, -3 की 3, -27 की 2 से माइनस के 54 हो गया, और 24 या 72 प्लस हो गया, और 107 ऐसे हो गया ना। तो जोड़ेंगे इसको पहले इन दोनों को, 7 और 2 9, और इसी प्रकार से यहां पर 7 हो गया, ठीक है, 179 हो जाएगा, इसमें से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटाइए, 9 में से 4 5, और इसी प्रकार से 7 में से 5 2 आया, ठीक, तो 1 बचता है, 125 बचता है आपका। इसी तरह से किस पे वैल्यू देख लीजिए आप, -1 के ऊपर देख लीजिए, तो -2 पे, और क्योंकि इनके बीच में क्या और आता है -2 और पे और चेक कर लेते हैं एक बार, तो 2 आपका एज इट इज, और यहां पर क्या रखते हैं -2 का की क्यूब, फिर माइनस का 24, और इंटू में 3 की जगह है, -3 की जगह क्या है -2, और फिर प्लस का 107, ठीक है। मेन पॉइंट पर देख लेते हैं, तो दो एज इट इज, यहां पर हो गया -8, फिर माइनस का इससे प्लस का 48,
और इसी प्रकार से 107। तो 107 और 48 कितने हो गए बच्चों? 48 और 7 55, 155 और माइनस में 8 दूनी 16, तो घटाएंगे से 15 में से 6 गया 9, तो कितना बचेगा? 139 बचेगा ना, 139 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वैल्यू है वो किस पर देखेंगे आप? लास्ट पॉइंट पर, -1 पर। ठीक है, तो f ऑफ -1 निकाल लीजिए। तो f ऑफ -1 निकालोगे तो 2 इंटू -1 की क्यूब, तो 2 इंटू में -1 की क्यूब -1 ही आएगा। फिर -24 और इंटू में -1 था, फिर प्लस 107 था। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ -2 हो गया और यहाँ प्लस का 24 हो गया, तो उसके बाद 107 है प्लस का। 24 और 7 131 में से 2 घटाइए, 129, 129। तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी आ रही है? 139 आ रही है। किसके ऊपर? -2 के ऊपर। ठीक है, आपने x की जगह क्या रखा? -2। तो इस इंटरवल में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा? -2 होगा बच्चों, जहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 139 होगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यही बताना था आपको दोनों इंटरवल्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में इसने क्या दिया आपको? 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देता है आपको क्या? आपके पास क्या है? इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन दे रखा है आपको अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2 क्लोज्ड इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए बच्चों, एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दिया बच्चों पहले है x रेज टू पावर 4 माइनस 62x का स्क्वायर, x रेज टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर। उसके बाद दिया इसने क्या? प्लस ax प्लस 9, प्लस ax और प्लस 9, ये कोई फंक्शन है। और यहां पर क्या दे रखा है इसने? यहां पर इंटरवल है 0 से 2, 0 to 2, और एट x इज इक्वल टू 1, जो इस इंटरवल में क्या है? 1 है। एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये कहता है ये x अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो a की वैल्यू निकालिए। तो मैक्सिमम वैल्यू यदि इस पे अटेन करता है तो बच्चों या तो आप क्या कर लीजिए, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकाल करके और फिर क्या करते हैं आप लोग? डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो कैसे? देखिए, पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए, डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 4x की क्यूब माइनस का 62 इंटू 2, 62 दूनी 124, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर x और प्लस में ax का आ गया a, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये देखो, ये फंक्शन है ना, कहां पर आप अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है? किसके ऊपर? 1 के ऊपर। तो आपको क्या करना है? 1 के ऊपर यदि मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है तो 1 के ऊपर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि मतलब ये जो x इक्वल टू 1 आया है, ये कहां से आया? जब डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर रखते हैं तभी तो x की वैल्यू निकलती है आपकी। तो इसलिए इसको 0 के बराबर रखने के बाद ही x की वैल्यू 1 आई है। तो इसका मतलब आपने x की जगह 1 रखना पड़ेगा, वहां पर इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 0, यानी कि आपके पास f डैश 1, यानी कि क्या होगा? देखिए, 4 इंटू 1 की क्यूब तो 1 ही हो गया, माइनस में क्या है यहां पर? 62 दूनी, यहां था 2 दूनी 4, 2 6 12, ऐसे था, तो 124 था यहां पर, तो इस तरह से था। तो 124 और गुना में 1 है तो 124 आ जाएगा, प्लस में a, और इसको आपने रख दिया 0 के बराबर। तो बच्चों ये देखो, 4 गुना में माइनस 124, और 4 माइनस 124 क्या बन गया? माइनस का 120 बन गया, और प्लस में a इक्वल टू 0। तो अब यहां से a की वैल्यू क्या आई? a आ जाएगा बच्चों उधर जाकर के प्लस 120। ठीक है, तो आपको बताना क्या था? आपको ये बताना था कि इस इंटरवल में a 1 के ऊपर, 1 इस इंटरवल में आता है, इसका डेरिवेटिव मतलब इसकी वैल्यू इस फंक्शन की मैक्सिमम बनती है। तो आपको a की वैल्यू जो अननोन है वो निकालनी थी आपको, तो निकालनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 है ना, 1 पर भी तो इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं 0 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पॉइंट निकालने का तरीका तो यही है। 1 भी तो ऐसे ही आएगा जब ये करेंगे आप। तो ये पॉइंट आज 1 है इसके अंदर, x की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो 1 के ऊपर आपने डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दिया तो a की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि a बराबर है 120 होने पर, x इज इक्वल टू 1 रखने पर इस फंक्शन का जो मैक्सिमम है वो वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? यदि आप a की जगह 120 रखते हैं यहाँ पर और x की जगह 1 रख देते हैं तो इस प्रकार से जो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आएगी। ठीक है, उसको चेक कर सकते हैं आप, पहले 0 रख के देख लीजिए, यहाँ पर a की जगह 120 रख लीजिए, और फिर क्या रखेंगे आप?
120 रख करके 0 पे भी वैल्यू निकाल लेंगे इस फंक्शन की, 1 के ऊपर भी निकाल लेंगे और 2 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 के ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, यहां पर एफ एक्स क्या है बच्चों, आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x है। ठीक है, और यहां पर एक इंटरवल दे रखा है इसने क्या, 0 से 2 पाई, जो कि आमतौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जितने हैं उनका इंटरवल होता ही है। और यहां पर बताना क्या आपको, यहां बताना बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए वही काम करना पड़ेगा आपको जो आप करते आए हैं, डेरिवेटिव करिए। एक्स का आ गया 1 और साइन 2x का आ गया कोस 2x और 2x का आ गया बच्चों 2, फिर आप इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहां से 2 कोस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 को उधर ले जाइए -1, तो दिस इंप्लाइज कोस 2x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, कोस 2x की वैल्यू 2 को उधर ले जाइए -1/2। तो यहां पर एक सोचने की बात है कि ये -1/2 कैसे कैसे बन सकती है। तो बच्चों देखिए, आप यहां पे तो कोस 2x को रख लीजिए, तो कोस 2x को, और यहां पर माइनस में ये कोस में कितने डिग्री की वैल्यू है, 60 की, तो इसको लिखेंगे आप π/3 लिखेंगे पहले तो आप इसको कोस में क्या क्या वैल्यू निकालेंगे, ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं। कोस 2x आपका एज इट इज, और यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये नेगेटिव कहां कहां होता है, ये सेकंड और थर्ड में, मैं सेकंड में ले जाता हूं एक बार इसको, कोस π-π/3 लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यानी कि 2π/3 बचेगा ये, तो 2π/3 ये नेगेटिव होता है ना उसमें, तो यहां पर कोस हटाएंगे तो आपके पास 2x क्या आ जाएगा बच्चों, मतलब एक बार तो पहले 1 मिनट चल हटा ही दीजिए आप, तो 2π/3 आएगा, एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, 2π/3। उसके बाद और क्या क्या आ सकता है, आप पाई में π/3 ऐड भी कर सकते थे, थर्ड में जाता तब ये नेगेटिव होता, फिर क्या बनता है ये 3π + π, यानी कि 5π मतलब π + π/3 क्या बनता, 3π + π, यानी कि 4π/3 बनता, 4π/3 बन सकता था आपका ये 2x। और क्या बन सकता था बच्चों, इसका डबल होगा 2 4, फिर यहां हो सकता था आपका क्या 8π/3 भी बन सकता था ये, और इसी प्रकार से 10π/3 भी बन सकता था, और आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आपको इंटरवल ही कौन सा लेना है, 0 से 2π तक ही जाना है बस। ठीक है, तो ये 2x की वैल्यू ये हो सकती थी, आप +1 में पढ़ करके आए हैं इन चीजों को, तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमें तो x की वैल्यू देखनी है ना क्या होगी, तो ये 2 नीचे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, यहां बचेगा x की वैल्यू π/3, यहां पर 2 नीचे आएगा तो इससे कट जाएगा 4, तो 2π/3, ऐसे ही यहां पर 4π/3 बचेगा फिर, और यहां पर क्या हो जाएगा 5π/3। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू, जहां पर आप x की जगह रखते हैं तो आपका कोस 2x का मान हमेशा -1/2 ही आएगा। अब इस पूरे इंटरवल को देखते हैं, इंटरवल स्टार्ट था 0 से और 2π तक जाता था, तो इन वैल्यूज को सभी को ले लीजिए, 0 आ गया, उसके बाद π/3 आ गया उसी इंटरवल में वैल्यू, फिर 2π/3 आ गई, फिर 4π/3 आ गई बच्चों, और इसी प्रकार से 5π/3 आ गई, और लास्ट वैल्यू क्या है आपके पास 2π। तो इन सभी वैल्यूज के ऊपर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको देखनी है फंक्शन की, तो किस प्रकार से देखेंगे, तो जैसा आपका शुरू का ही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, वहां पर यही काम तो हमने किया था, तो देखते हैं। तो एफ ऑफ पहला ये देखो आपके पास रखते हैं इसमें वैल्यूज, तो क्या रखते हैं शुरू में, आप रखते हैं पहले 0, तो 0 रखेंगे तो ये सारी वैल्यूज रख के देखेंगे ना, 0 से π/3 ये सारी की सारी, तो बच्चों इन सभी के ऊपर हम क्या करने की कोशिश करते हैं, ये जो फंक्शन है आपका x + sin 2x, ये f(x) था आपका, इसकी वैल्यू इन सब के ऊपर हम निकालने का प्रयास करते हैं, ये f(x) था आपका, तो क्वेश्चन नंबर 12 में। तो अब इन सब के ऊपर वैल्यूज देखिए क्या आएंगी, 0 π/3 इन सब के ऊपर, तो देखते हैं पहले 0 पे देखिए, f ऑफ 0 रखिए यहाँ पर, तो 0 + sin 2 0, तो ये आ गया 0। ऐसे ही जो दूसरी है आपके पास π/3 के ऊपर वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, तो x की जगह π/3 और प्लस में साइन 2 से, मतलब 2 की π/3 से मल्टीप्लाई करिए, साइन 2π/3 हो गया, उसको मैं लिख सकता हूं साइन 2π/3 को क्या π - π/3 लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, तो साइन π - थीटा मतलब 3π - π यानी कि 2π/3 बनेगा ये। तो अब देखिए गया किसमें, सेकंड में, तो सेकंड में पॉजिटिव ही होता है, तो π/3 और प्लस में साइन π - π/3 साइन π/3 यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, इसके बाद किसके ऊपर निकालनी है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, 0π/3 आया था, उसके बाद 2π/3 पे देखते हैं, f ऑफ 2π/3, तो यहां पर क्या आ जाता है देखिए 2π/3, x की जगह 2π/3 और प्लस में यहां पर देखो 4π/3 बन जाएगा ना, 2 से 2π/3 की मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 4π/3 को क्या लिख सकते हैं, π + π/3
इसमें जोड़ेंगे तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3 ही बनेगा। तो ये तो 2 पाई बाई 3 तो आपका एज इट इज, और यहां पर साइन पाई में कुछ जोड़ा आपने, किसमें गया थर्ड में, थर्ड में क्या होता है ये नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा साइन माइनस पाई माइनस साइन पाई बाई 3, यानी कि माइनस का क्या बन गया बच्चों √3/2, साइन 60 की वैल्यू ये आएगी ना माइनस में आ जाएगी। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एफ ऑफ कौन सा था, 2 पाई बाई 3 के बाद 4 पाई बाई 3 के बाद पहले पाई 0 फिर पाई बाई 3 फिर 2 पाई बाई 3 फिर 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 पे निकालने का प्रयास करते हैं। तो 4 पाई बाई 3 पर क्या आएगी बच्चों, देखते हैं इसकी एफ ऑफ 4 पाई बाई 3, तो यहां पर देखते हैं क्या बनता है। तो 4 पाई बाई 3 के ऊपर जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक्स की जगह तो वही बात 4 पाई बाई 3 ही होगा, और फिर प्लस में साइन यहां पर क्या हो गया 2 इंटू में 4 पाई बाई 3, तो क्या बन गया बच्चों, ये हो गया 4 दूनी 8 पाई साइन 8 पाई बाई 3। तो ये क्या लिखेंगे इसको, इसमें कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो 4 पाई बाई 3 आपका एज इट इज, और प्लस में साइन 8 पाई बाई 3 को क्या लिखूं मैं, तो देखते हैं इसको कैसे लिखने का प्रयास करते हैं 8 पाई बाई 3 को। तो इसमें लिखें 3 पाई पल माइनस में पाई बाई 3 साइन 3 पाई माइनस में पाई बाई 3, ऐसे हो गया ना। देखो तो 3 3 9 पाई में से पाई घटाएंगे तो 8 पाई बाई 3, ऐसे ऐसे चलते चलते बच्चों लास्ट में हम मतलब सब पे वैल्यू निकाल लेंगे। मैं सीधा सीधा बता दूं आपको क्योंकि पॉइंट ज्यादा है इसमें। तो एफ ऑफ लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, एफ ऑफ है 4 पाई बाई 3 पे, फिर 5 पाई बाई 3 पे, फिर 2 पाई पे निकाल लेंगे। तो 2 पाई पे वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ऑफ 2 पाई। तो एफ ऑफ 2 पाई पे जब वैल्यू निकाल लेंगे आप देखिए, तो यहां रखिए एक्स की जगह 2 पाई प्लस साइन 4 पाई हो जाएगा यहां पर, तो 2 पाई प्लस 4 पाई साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई को लिख सकते हैं आप साइन 4 पाई माइनस में 0। ठीक है, बीच की वैल्यू को मैं वो कर देता हूं, मतलब इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये आप निकाल लोगे आसानी से, और यहां पर जो मेन पॉइंट है वो तो अभी निकल ही जाएंगे आपके, कैसे देखो। तो 2 पाई आपका एज इट इज, और साइन 4 पाई में से 0 घटाया तो किस में चला गया, ये चला गया बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होगी, तो आपके पास आया 2 पाई। तो बच्चों देखो ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू तो ये 2 पाई ही आएगी। ठीक है, हर जगह मतलब हर पॉइंट के ऊपर जब निकाल करके देखोगे तो 2 पाई, यहां पर देखो 2 पाई बाई 3 में से कुछ घट रहा है, फिर यहां पर भी पाई बाई 3 में √3 पाई बाई 2 जुड़ रहा है, ये सारी जोड़ करके देख लेंगे। सब में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आएगी, इसकी 2 पाई ही आएगी, किसके ऊपर 2 पाई के ऊपर ही आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या बनेगी, वो बनेगी 2 पाई, और किस पॉइंट के ऊपर होगी 2 पाई के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। और मिनिमम क्या बनेगी, मिनिमम बनेगी 0, किसके ऊपर 0 के ऊपर। ये हो गई आपके पास मिनिमम वैल्यू हुई, इसकी मिनिमम वैल्यू हुई क्या 0, किस पॉइंट के ऊपर है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। मिनिमम 0 होगी 0 के ऊपर, और मैक्सिमम 2 पाई होगी 2 पाई के ऊपर ही। ठीक है, ऐसे करना है इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है आपको फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। तो देखिए बच्चों 2 नंबर हैं, उन दोनों का क्या दे रखा है आपको, सम दे रखा है कितना 24। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको। 2 नंबर्स हैं, सम अगर 24 है, मैं मान लेता हूं, लेट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 लेट 1 नंबर आपने सपोज कर लिया, लेट 1 नंबर, वो क्या माना बच्चों आपने मान लिया क्या x, और सम कितना है दोनों का, सम है, सम ऑफ नंबर्स है कितना 24। तो सो आपका अनदर नंबर क्या आ गया, जो दूसरा नंबर है अनदर नंबर। तो अनदर नंबर कैसे निकालोगे बच्चों, क्योंकि दोनों का जोड़ आपके पास है ना 24, तो आप ये 1 नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जोड़ में से पहला नंबर हमने घटा दिया तो सेकंड तो बच गया आपके पास, और इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल। तो आप क्या कर लें, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट को पीछे लिख देता हूं, जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये नंबर और इंटू में सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, 24 माइनस एक्स, ये हो गया प्रोडक्ट। ये क्या होना चाहिए, जितना बड़े से बड़ा हो सकता है। तो बड़े से बड़े के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव करके और वो पॉइंट मालूम कर लेते हैं कि कहां पर इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव मतलब इस फंक्शन की बनेगी। तो देखिए कैसे करें, प्रोडक्ट ये बन गया तो इसका डेरिवेटिव कर लीजिए बच्चों, p यानी प्रोडक्ट का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव के कंसेप्ट का यूज करके हम बताएंगे कहां पर मतलब कौन से वो 2 नंबर बनेंगे जिनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो देखिए आपने इसका डेरिवेटिव x का किया 1 आ गया, तो 24 माइनस एक्स एज इट इज, u इंटू वी का फार्मूला लगा रहे हैं, फिर प्लस में x यूं का यूं, और इसका डेरिवेटिव क्या बन गया बच्चों 24 माइनस एक्स का -1 हो गया,
तो यहां पर लिख देंगे इंटू में -1। तो ये आपके पास क्या बन गया 24 माइनस एक्स और माइनस में एक्स, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई। तो ये जो डेरिवेटिव है मैं इसको 0 के बराबर रख लेता हूं, यहां से पॉइंट निकल जाएगा। तो 24 माइनस में 2x हो गया और इक्वल्स टू 0। तो बच्चों -2x को तो आप एज इट इज 24 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 24/2 यानी कि 12 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं 12 में पे हम इसके लेफ्ट और लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव को देखते हैं बच्चों। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव को चेक करते हैं, जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, जब हमने पिछली वीडियोस में किया था। तो 12 के लेफ्ट में देखते हैं इस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बनती है। जैसे मैं 11.9 या मान लीजिए मैं 11 ही रख देता हूं, तो 24 माइनस में 11 दूनी 22, तो पॉजिटिव आया या नहीं आया, बिल्कुल आ रहा है आपका पॉजिटिव। और अगर मैं 12 से बड़ी वैल्यू रख देता हूं, जैसे 12.5 या 13 रख देता हूं, तो 13 दूनी 26, तो 24 माइनस 26 क्या आया आपके पास, फिर आया आपके पास माइनस का 2। यानी लेफ्ट में तो वैल्यू आ रही है डेरिवेटिव की पॉजिटिव, यानी कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो रहा है, वो ग्रेटर देन हो रहा है क्या आपके पास 0। कहां से कहां पर, एट एक्स इज लेस देन 12, ठीक है, 12 से थोड़ी सी कम लेनी है वैल्यू, ठीक है। और आपका एफ डैश एक्स क्या हो रहा है साथ में लेस देन 0, कब, जब आप एट एक्स इज ग्रेटर देन क्या ले रहे हैं 12 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो जब आपका डेरिवेटिव साइन है वो कैसे चेंज कर रहा है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव। तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो चेंज करता है, चेंज साइन, चेंजेज साइन जो पीछे आप लोग करते आए हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करता है तो पॉइंट क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू। सो 12x इज इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बच्चों मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट हो गया ना, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसी के पॉइंट के ऊपर आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अगर आपके पास देखो फिर तो x आ गया, फिर आपके पास पहला पॉइंट कितना 12, ठीक है नहीं। और इसलिए दूसरा नंबर क्या बना, आपने x 12 लिया तभी तो इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम बन रहा था। तो दूसरा क्या बन गया फिर 24, दोनों का सम था और उसमें से 12 आपने घटा दिया तो कितना आया 12। तो इसलिए वो दो पार्ट क्या बने 24 के 12 बने बच्चों, फर्स्ट पार्ट 12 और सेकंड पार्ट भी 12 बना, तब जाकर के इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। यानी कि 12 गुना 12 प्रोडक्ट को यदि हम चेक करें तो 12 गुना 12 प्रोडक्ट कितना बनता है 144। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट मैक्सिमम जब बनेगा जब ये दोनों हिस्से 24 के 12 होंगे, क्योंकि यदि आप और छोटे बड़े कर देते हैं तो फिर प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 24 के मैं और दो टुकड़े कर देता हूं, एक तो 20 और एक 4, तो 20 गुना में 4 करेंगे तो क्या आएगा 80 आएगा, तो इससे तो कम ही आया। और कुछ कर लीजिए, जैसे आप 16 और 8 24 कर लीजिए, तो 16 और 8 की गुणा क्या बनेगी 16 8 128, इससे कम ही आएगी। तो इसलिए वो दोनों पार्ट क्या होंगे 12 होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या दे रहा है आपको। 14 में देता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो बच्चों देखो यहां पर जो दे रखा है इसने क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में देता है कि दो नंबर्स हैं x और y, ठीक है, ये दोनों निकालने हैं, पॉजिटिव हैं। x प्लस वाई कितना है 60, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड इन, और क्या दे रखा है इसने प्रोडक्ट दे दिया बच्चों, x इंटू वाई की क्यूब इज मैक्सिमम, x इंटू वाई की क्यूब ये क्या आना चाहिए आपका मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम। तो कहता है आपके पास दो नंबर हैं x और y दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का सम कितना आता है 60, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए x और y का, मतलब x इंटू में y की क्यूब का प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। तो प्रोडक्ट लिख देते हैं यहां पर, क्योंकि ये प्रोडक्ट है दोनों की गुणा, तो इनकी गुणा x की और y की क्यूब की ये मैक्सिमम आनी चाहिए। तो ये दोनों नंबर क्या होंगे x और y। तो देखिए आप इनका प्रोडक्ट करने के लिए क्या करिए बच्चों, या तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की, मैं x की निकाल लेता हूं ऊपर से। तो x क्या हो जाएगा आपका, उधर 60 है तो y उधर जाकर के क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया आपका 60 माइनस वाई x की वैल्यू। तो आप प्रोडक्ट में रख दीजिए, क्योंकि एक वेरिएबल में बदल लिया मैंने, या तो दो वेरिएबल थे ना, तो इस प्रोडक्ट को मैंने एक वेरिएबल में बदल लिया, किसमें y में, x की जगह मैंने क्या रख दिया 60 माइनस वाई, और इनटू में क्या है आगे y की क्यूब, ये यूं का यूं रख दिया, ठीक है, क्योंकि अब डेरिवेटिव करना आसान हो गया, हमें पता करना आसान हो गया कि y और x क्या क्या होंगे। तो अब आप इसका dp बाई डी वाई कर लीजिए, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, मतलब p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन ही, ये फॉर्मूला ही, ये फंक्शन ही आपका किस में चेंज हो गया y में। तो अब आप क्या करिए dp बाई डी वाई, ठीक है ना। तो आप डेरिवेटिव की एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, इसलिए यहां पर यूज होगा इस तरह से। तो पहले इसका डेरिवेटिव कीजिए सेट माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये तो -1 हो गया, और इनटू में क्या हो गया बच्चों y की क्यूब एज इट इज, तो -1 इंटू वाई क्यूब यूं का यूं। फिर आप लिखेंगे प्लस में क्या
वाई की क्यूब का डेरिवेटिव, यानी कि क्या 3y²। ठीक है, ये तो इसका तो ये हो गया, और ये एज इट इज 60 माइनस वाई। ठीक है, ऐसे हो गया। तो बच्चों इन दोनों में से अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप इसको खोल करके देखते हैं तो क्या बनता है, देखते हैं। ये बन गया -y की क्यूब, और ये 3y² था ना इंटू 60 माइनस वाई। तो इसको खोलिए, प्लस में 60 दिया 180 y का स्क्वायर, और माइनस में 3y की क्यूब, ऐसे हो गया ना। तो और इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे पॉइंट निकालने के लिए। अब आपके पास क्या हुआ, -3y³ माइनस y की क्यूब माइनस 4y की क्यूब और प्लस 180 y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से बच्चों कॉमन निकाल दीजिए। क्या आपने कॉमन निकाल दिया, मान लीजिए माइनस का 4y का स्क्वायर। तो कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा क्या, y माइनस में 4 चौके 16 और 2 4 पंजे 20, तो इस प्रकार से और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से जब y की वैल्यू निकालेंगे, या तो y की वैल्यू -4 तो 0 हो नहीं सकता, इनका प्रोडक्ट 0 है, या तो y 0 होगा या फिर ये भी 0 होगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई, 45 आई। ठीक है, तो y की वैल्यू 45 आने के बाद हम देखते हैं कि ये 0 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2 नंबर है बच्चों। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट करना है। अगर y 0 ही ले लिया तो फिर तो प्रोडक्ट 0 ही आ जाएगा। तो ये 2 नंबर, उनका जोड़ भी 60 है, तो एक नंबर y 0 नहीं हो सकता यहाँ पर। तो इसलिए कौन होगा, वो 45 होगा। अब ये 45 को हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 45 रखने के बाद ये प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा या नहीं आएगा। तो आप इस 45 को कहाँ रख के देखते हैं, इसके डेरिवेटिव में। आपने डेरिवेटिव कहाँ किया था, ये रहा आपका डेरिवेटिव। ठीक है, ये रहा dp/dy। तो dp/dy ही तो था ये आपका। तो यहां पर जब मैं क्या रख के देखता हूं, 45 से छोटी वैल्यू मान लीजिए थोड़ी सी, तो मैंने 44 रख दिया बच्चों। 44 माइनस 45, माइनस का 1 आ गया, और बाहर भी माइनस है। ठीक है, तो प्लस आया या नहीं आया, इस पे पहले पॉजिटिव आया साइन। और जब आप क्या करते हैं 45 से ज्यादा, जैसे 46 ले लिया, 46 माइनस 45, तो बचा क्या आपके पास, 1 बचा। 1 की इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो बाहर माइनस है, तो फिर आएगा आपका नेगेटिव। तो 45 के ऊपर आपके डेरिवेटिव ने f' ने साइन कैसे चेंज किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हुआ या मिनिमम वैल्यू हुआ 45, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जो आपको बेसिक कंसेप्ट में मैंने ये सारी बातें बताई थी आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, 45 x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 45 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये y 45 है तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ बच्चों, देखो दूसरा नंबर क्या हुआ आपके पास। तो पहला नंबर तो यही होगा ना, सेकंड नंबर क्या है, x प्लस 45 इक्वल टू क्या है, उसके बाद 60 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 60 में से 45 घट जाएगा, फिर 15। तो इसलिए सेकंड एक नंबर तो ये आ गया 15, और y कितना आ गया था आपका 45। जब ये दोनों नंबर होंगे 15 और 45, तब जाकर के x इंटू वाई की क्यूब करेंगे, तो वो जो प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है नहीं, y 45 की क्यूब करेंगे और x की जगह 15 रखेंगे, तो प्रोडक्ट जितना बनेगा तब जाकर के मैक्सिमम बनेगा, जब इनका जोड़ 60 बनता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 15। तो 15th में क्या कहता है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 15th में दिया इसने क्या, यहां देता है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 5 इज मैक्सिमम। तो उसी के जैसा बच्चों, दोनों का सम कितना है, 35 है। ठीक है, और x और y दो नंबर हैं। तो देखिए x प्लस y का जोड़ कितना दे रखा है इसने, 35। ये तो सम है इनका, x और y का। उसके बाद क्या कहता है कि उनका जो प्रोडक्ट है x स्क्वायर y की पावर 5, x का स्क्वायर और y की पावर इंटू में y रेज़ टू पावर 5, ये क्या होना चाहिए आपका, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, तो प्रोडक्ट को पीछे लिख देते हैं, वही काम यहां पर भी क्या कर लीजिए आप, x की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों, या y की निकाल लीजिए, x की निकाल लेता हूं मैं, 35 माइनस में y हो गया, तो इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए आप। क्या बन गया प्रोडक्ट, 35 माइनस में y, और सारे का क्या है, स्क्वायर है ना यहाँ पर, स्क्वायर, और साथ में क्या है इंटू में, ये तो लिखा ही हुआ है क्या, y की पावर 5, y की 5। तो यहां पर वही काम कर लीजिए, dp/dy कर लीजिए, dp/dy प्रोडक्ट करके, मतलब प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि मैंने y वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो ये आ जाएगा 2 आगे, पहले इसका कर रहा हूं मैं, u इंटू वी का फार्मूला लगा करके, 35 माइनस में y आपका एज इट इज। फिर बच्चों आप लोग क्या करेंगे, अब पावर का तो मैंने कर दिया, अब 35 माइनस y का करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका तो 0 ही होगा, माइनस में 1 आ जाएगा, और y की पावर 5 एज इट इज। फिर आप लोग क्या करेंगे, प्लस में इसका करोगे, तो इसका हो गया 5 y रेज़ टू पावर 4,
और साथ में ये यूं का यूं क्या 35 माइनस में y और सारे का स्क्वायर है बच्चों, इस प्रकार से। अब दोनों तरफ से कॉमन निकाल दीजिए। अब क्या निकलेगा 35 माइनस में y निकल गया एक, तो 35 माइनस में y, ठीक है। और साथ में y की पावर कितना निकल गया बच्चों, y की 4 निकल गया, y⁴। तो बचेगा क्या आपके पास, ये तो कॉमन में ही आ गया, तो यहां पर क्या बच गया माइनस का 2y बचा या नहीं, माइनस का 2y, ठीक है। ये भी कॉमन में आ गया और ये y की पावर 4 भी कॉमन में आ गया। और प्लस में यहां पर क्या बचता है बच्चों, आपका 5 बच गया और साथ में 35 माइनस में y, 35 माइनस में y, ठीक है, क्योंकि y की 4 तो बाहर ही आ गया, 5 बच गया। अब ठीक उसके बाद यहां पर क्या बच गया, बस 35 माइनस y एक बार निकल गया और एक बार बच गया, ठीक है। तो ये क्या बनता है देखते हैं, ये हो गया 35 माइनस में y इंटू y⁴। और साथ में बच्चों देखो यहाँ क्या बच गया आपके पास, ये माइनस का 5y बनेगा ना यहाँ पर, तो पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 175 माइनस का 2y और प्लस का क्या बचता है 5 माइनस का 5y माइनस 2y माइनस के 7y, ये बचता है, ठीक है। इसमें से क्या कर लेते हैं बच्चों, हम इसमें से y को मतलब 7 कॉमन निकाल देते हैं, तो साथ में ये क्या आ जाएगा 7 कॉमन निकालने से इसमें से, तो 7y की 4 को पहले लिख दिया मैंने, फिर 35 माइनस में y लिख दिया और यहाँ से 5 अब जब कॉमन निकाल लेंगे 7, तो 7 दूनी 14 3, तो 7 पंजे 35 और माइनस में y, ऐसे आ गया बच्चों, इक्वल्स टू 0 रख दिया मैंने, डेरिवेटिव को रख देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 7 तो 0 हो नहीं सकता, या तो y 0 होगा, 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि 2 नंबर हैं, तो y की वैल्यू एक तो आई 35 और एक आई 25, तो इनको चेक कर लेते हैं अब किसके ऊपर वैल्यू इसकी मैक्सिमम आती है। तो पहले आप लोग डेरिवेटिव में रख के देखिए बच्चों। पहले मैं 35 लेता हूं, 35 से छोटी वैल्यू मैं यदि यहां पर रख दूं तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और 35 से छोटी यहां पर रख देता हूं बच्चों मैं थोड़ी सी, जैसे 34, तो यहां पर नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव आया, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव आएगा, तो ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू होगा आपका। तो मैक्सिमम वाला तो ये बनेगा, कैसे, इससे छोटी वैल्यू रखी मैंने यहां पर रख दी, तो बच्चों 35 से छोटी मैं वैल्यू यदि यहां पर रखता हूं, तो जैसे कि 24 रख दिया मैंने, तो यहां पॉजिटिव बच गया। और यहां पर देखते हैं, यहां इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखी मैंने, तो 25 में से उस छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो यहां भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा आपके पास, ये सारा का सारा पॉजिटिव ही तो आएगा। तो इसलिए जो पॉइंट ऑफ ये 25 के ऊपर आपके डेरिवेटिव ने साइन कैसे चेंज किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बातें बेसिक कंसेप्ट में क्लियर है आपकी। तो जब ऐसे चेंज करता है तो ये y है यानी कि 25 है, y इज इक्वल टू 25 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसी के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो वैल्यू आ क्या जाएगी बच्चों, अगर y पे मैक्सिमम बनती है तो अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस में 25 निकाल लिया था ना आपने और बराबर है 35, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 10 आएगी, ठीक है, उस जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x 10 होगा, y कितना 25 होगा, तब जाकर के ये प्रोडक्ट करोगे ना x का स्क्वायर y की 5, तो ये मैक्सिमम आएगा। नहीं तो और अगर टुकड़े करते हैं आप 35 के कुछ न कुछ जैसे 30 और 5, तब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं आएगा, चाहे कुछ भी करके देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।